ये चाइना के संविधान के आधार पर भारत को लेके जाना चाहते हैं। भारत गांधी का देश रहा है। कम्युनिस्ट के लोगों से जाके पूछिए कि आप किस धर्म को मानते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि एनडीए घटक दल के वो सभी नेता जिनको तरारी की जनता बुलाना चाहती है वो सभी आएंगे। ना तो माले के लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और ना भारत के संस्कार में उनको विश्वास है। हम लोग तो मांग करते हैं कि शराब बंद जिस तरह बिहार में है, निश्चित तौर पे कमी आया है, बहुत घरों से नशाखोरी गायब हुआ है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रही है। इसको लेकर एनडीए भी खूब तैयारी कर रही है और लगातार एनडीए का प्रचार भी चल रहा है। वैसे में इस वक्त हम तरारी सीट पर आए हुए हैं, यहाँ के समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में हुलास पांडे जी जुड़े हुए हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, यहाँ पर किस तरीके से एनडीए की तैयारी चल रही है? देखिए, ये ना हम लोगों के लिए नया गांव है और ये नया चुनाव है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि तरारी विधानसभा जब से बना तो पहली बार तरारी से माननीय विधायक सुनील पांडे जी को आशीर्वाद मिला, चाहे एकवारी से हो या पूरे विधानसभा तरारी से हो। और वो विधानसभा के सदस्य बनने के बाद जिस तरीके से तरारी विधानसभा का सेवा किया, विकास किया, लोगों का जो स्नेह मिला था उस स्नेह को विकास के रूप में उन्होंने लौटाने का काम किया है। और बीच में ये 9 वर्षों के बीच में जो कुछ गलतफहमी के चलते या कुछ अपने भूल के चलते, निश्चिंता के चलते 274 वोट से और कम अंतर से चुनाव हार गए। एक बार 274 वोट से और एक बार भाजपा के प्रत्याशी भी मैदान में आ गए और माननीय विधायक जी भी चुनाव लड़ गए। तो वोट का थोड़ा बंटवारा हो गया। हालांकि 63-64 हज़ार जनता का अपार स्नेह प्रेम उनको मिला था। भाजपा के प्रत्याशी को भी 12-14 हज़ार मत प्राप्त हुआ था। तो दोनों मतों को अगर एकजुट कर आप देखते हैं तब भी एनडीए जीता था और आज के डेट में भी एनडीए का जीत निश्चित है। यहाँ पे सभी हमारे भाई, हमारे अभिभावक, नौजवान सब यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी वर्गों के लोग काम में विश्वास करते हैं और विकास में विश्वास करते हैं। गरीब जनता को ठगने का जो काम माले ने किया है 9 वर्षों तक, अफवाह फैलाना है, जाति और धर्म का पाठ पढ़ाना है, विकास से कोई लेना ही देना नहीं है। जहां एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि कोई भी गरीब घर में भूखा ना सोए, चाहे वो किसी जाति या किसी धर्म का हो। सबको आज मुफ्त अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप गरीबों से पूछिए। सभी बच्चों के पढ़ाई के लिए नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था दिया है। शिक्षित व्यवस्था को, शिक्षा को मजबूत करने के लिए बच्चे कैसे स्कूल जाएं, पढ़ें, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। बच्चियों को साइकिल दिया गया है, बच्चों को पोशाक दिया गया है। और ऐसे अगर हम योजनाओं का चर्चा करेंगे तो एक दिन बीत जाएगा और योजनाओं का काम बताने का ख़त्म नहीं होगा। अगर हम बात कर ले हुलास जी, तो यहाँ पे वो पार्टियाँ भी चुनाव लड़ रही है जिन्होंने तिरंगा यात्रा में काला झंडा दिखाने का काम किया था और अब लाल झंडा दिखा रहे हैं। देखिए, ना तो माले के लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं और ना भारत के संस्कार में उनको विश्वास है। अगर भारत के संविधान और संस्कार को मानते तो भारतीय अपने आप को मानते। तो जहाँ एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह के मैदान में तिरंगा पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना रहा था अपने देश का, वहीं दूसरी तरफ माले के लोग लाल के जगह काला झंडा दिखाने को तैयारी कर रहे थे। तो उनको अगर भारत में थोड़ा भी अगर विश्वास होता, भारत के संविधान में तिरंगे का थोड़ा भी सम्मान उनके मन में होता, तो इस तिरंगे यात्रा में काला झंडा दिखाने का तैयारी नहीं करते। और दूसरी तरफ धर्म में उनको कोई विश्वास नहीं है। कम्युनिस्ट के लोगों से जाके पूछिए कि आप किस धर्म को मानते हैं। आज तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा भव्य मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो गया है। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा गौरव वहाँ स्थापित हो गया है। जहाँ दूसरी तरफ इनसे बात करेंगे तो ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं पूजा करते हैं, ये पूजा करते हैं चाइना के भगवान को। इनका विश्वास चाइना के संविधान में है। ये चाइना के संविधान के आधार पर भारत को लेके जाना चाहते हैं। भारत गांधी का देश रहा है और यहाँ के मिट्टी में जो सब लोग मिलजुल के चलने का काम करते हैं, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो,
वहाँ बंटवारे का काम माले के लोग लाल झंडा दिखाकर गरीबों को गुमराह करके झूठा अफवाह फैला के कि आपको ये ज़मीन दिलवा देंगे, आपको वो मकान बनवा देंगे। तो जब 9 साल आपको मौका मिला तो कितने लोगों का आप घर बनवाए, कितने लोगों को ज़मीन दिलवाए? आज तो जनता पूछ रही है। तो इस बार तरारी की जनता ने मन बनाया है कि एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार विशाल प्रशांत को अपार बहुमत से जिताकर तरारी का खोया हुआ सामान वापस लौटाना है। 2 सवाल और रहेगा आपसे हुलास जी। पीला झंडा वाले एक तरफ हैं, दारू चालू करने का बात कर रहे हैं। बिहार में जो दारू से दिख रही है मौतें, उसको लेकर एनडीए क्या सोच रही है? हम लोग तो मांग करते हैं कि शराब बंद जिस तरह बिहार में है, निश्चित तौर पे कमी आया है। बहुत घरों से नशाखोरी गायब हुआ है। जो गरीब परिवार पहले दारू पीकर अपना कमाई लुटा देता था, आज अपने परिवार के पालन पोषण में उस पैसे को लगाता है, परिवार पढ़ रहा है, सुखी हो रहा है। ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व शराब की तस्करी करके आज भी जहरीली शराब बिहार में बेच देते हैं। और वैसे लोग हम अपील करेंगे कि सभी लोग अपने अपने घर के सदस्यों को इसके लिए जागृत करें कि शराब जब बिहार में बंद है तो शराब का सेवन नहीं करना है। ये लत बुरी है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है, आपका जीवन बर्बाद होता है। ऐसे चीज़ों से अपने आप को दूर करिए। जन जागृति आएगी तभी कानून सफल होगा। कानून बना है लेकिन सफल करने में बिहार के सभी लोगों का सहयोग जब प्राप्त होगा तो ये कानून सफल होगा। लेकिन जो अवैध तस्करी में शराब तस्कर हैं, एक कड़ा कानून बना। आपने देखा कि अगर जहरीली शराब से मौत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट का आपात बैठक बुलाकर और एक कड़ा कानून बनाया गया है कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सीसीए के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर त्वरित कार्रवाई करके ट्रायल करा के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए, चिराग पासवान नहीं आ रहे, सभी को चिराग पासवान का नहीं, चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पे आएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एनडीए घटक दल के वो सभी नेता जिनको तरारी की जनता बुलाना चाहती है वो सभी आएंगे। एनडीए एकजुट है और अभी हमारे नेता दिल्ली में हैं और इसके बाद पूरे झारखंड में भी चुनाव है। आप जानते हैं कि उनका डिमांड हर जगह है, सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वो निश्चित तौर पर तरारी में आएंगे और विशाल प्रशांत के लिए जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हुलास पांडे जी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर ये अपना मामला जो है उसे रख रहे थे। और इस वक्त तरारी में जो लड़ाई है उस लड़ाई को अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान कब पहुंचते हैं, कब यहाँ का समीकरण बदलता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।